नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी आयोग से अभी थोड़ी देर पहले एक नई नोटिस जारी हुई है और इस नई नोटिस को देखेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक 2019 भर्ती रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर के लोअर 2019 रिजल्ट कट ऑफ, साथ ही साथ मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसके लिए आवेदन की लास्ट डेट तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस समय संशोधन की डेट है, संशोधन चल रहे हैं। तो जिनके भी फॉर्म में कोई भी छोटी मोटी त्रुटि या कोई भी आपको मिस्टेक लगे उसको आप संशोधित ज़रूर करा लीजिएगा, या फिर स्वयं से अगर आपने फॉर्म भरा हो तो स्वयं से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो बात करेंगे लगभग कितने आवेदन हुए हैं। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। वीडियो को प्लीज़ सबसे पहले आप सभी लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहती है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ी देर पहले एक नोटिस जारी हुई है और इस भर्ती को लेकर के एक नोटिस पहले भी आई थी, जिसमें आप देखेंगे कि 70.26% मेरिट तक समस्त अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कराई गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में प्राप्त कराए गए प्राप्त शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा पर्याप्त संख्या में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख प्रेषित नहीं किए जाने के कारण विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष स्नातक परीक्षा में अब जो है 70.25 से लेकर के 67.24% तक मेरिट के समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों से जो है डॉक्यूमेंट्स वो वेरिफिकेशन के लिए वो आमंत्रित किया गया है। और ये जो भर्ती है विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक, कुल इसमें 2 पद हैं, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये चाहे तो आप डायरेक्टली आप आयोग जा कर के ऐसे आप डॉक्यूमेंट्स अपने जमा कर सकते हैं, या फिर आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं 26/8/2022 से लेकर के 15/9/2022 तक शाम तक। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो आयोग की वेबसाइट पर ही इसमें जो ऐसे अभ्यर्थी उनके रजिस्ट्रेशन नंबर व अन्य जो डिटेल्स हैं उसकी एक लिस्ट भी पूरी जारी कर दी गई है। और उन अभ्यर्थियों को क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए होगा, आवेदन पत्र, प्रमाणी पत्र, करण प्रपत्र, देशना पत्रक, इंडेक्स कार्ड हो गया, और यहाँ पर अंक तालिका पत्रक, ये भी भर करके आपको देना होगा। टोटल जो है 7 पेजेस के होते हैं ये पूरी लिस्ट है जो अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल पाए गए हैं। टोटल 30 यहाँ पर है कैंडिडेट। तो अगर आप में से कोई भी अगर आप इस भर्ती से संबंधित हो तो आप देख लीजिएगा। इसमें 18 तक यहाँ पर हो गया, इसके बाद आगे यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसमें जो है आपका नाम है, कैंडिडेट का नाम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, फादर या हस्बैंड का नाम, जेंडर कैटेगरी, सब्जेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, ग्रेड और परसेंट, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट 2019 में इसमें जो जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से 76 प्लस ही मान के चले, मतलब 76 से लेकर के 77 के आसपास तक। ये हालांकि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, लेकिन लगभग इसी के आसपास जनरल की, फिर बाकी अदर कैटेगरी में आप यहीं से थोड़ा कम करके देख सकते हैं। लोअर में अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से 305, 306, 307 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी की यहीं से आप जैसे जितना उनका इसके पहले डीबी से पहले जितना कट ऑफ गया था वहाँ से लगभग जो है 5, 6, 7 नंबर आप कम करके वहाँ से ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले में 2 कैंडिडेट की डीबी के लिए फिर से नोटिस जारी किया गया था, उनकी फिर से डीबी कराई जाएगी। जो पहले जितने लोग सफल हुए थे डीबी के लिए, उसके अलावा तो अभी उनकी टीवी होने के बाद आप सभी को पता है कि बिल्कुल 1 सितंबर को स्टार्टिंग में, यानी कम से कम जो है उसके बाद जो है 10 से 15 दिन या 20 दिन और समय लग सकता है, क्योंकि फिर अंतिम जो रिजल्ट है सबका एक साथ ही जारी होगा। हम सभी को लग रहा था कि अगस्त लास्ट तक जो है जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम आ सकता है, लेकिन आप देखेंगे बीच में डाटा फीडिंग का कार्य भी इस भर्ती का अचानक से रोक दिया गया था। सितंबर में इस भर्ती का रिजल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जेई 2016 का और इसी के अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती है उसका भी जो मामला है क्लियर हो चुका है। तो ये 3 भर्तियाँ जिनका रिजल्ट आयोग सितंबर के महीने में जारी कर सकते हैं। लोअर 2019 का रिजल्ट सितंबर में आने के चांस बहुत कम है, अक्टूबर में ही शायद इसका रिजल्ट दे पाए, क्योंकि अभी इसका काम स्टार्ट करेंगे उसके बाद में फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो अभी इस भर्ती पर काम कब तक शुरू होगा,
सितंबर में देखिए मैं कोई भी झूठी उम्मीद यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ। इसका रिजल्ट सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर में ही आने की संभावना रहेगी। पीईटी 2022 एग्ज़ाम से पहले 10 अक्टूबर के आसपास तक इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है लोअर पीसीएस 2019 का। इसके बाद देखिए मुख्य जो सेविका भर्ती है इसमें ऑफिशियल सिलेबस अभी तक आया नहीं है, और ऑफिशियल सिलेबस ना आ पाने की वजह से प्रॉपर प्रैक्टिस सेट भी नहीं कराए जा पा रहे हैं मेरी तरफ से, हमारी तरफ से। और ऐसे भी आप लोग पढ़ते रहिए, अपना जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कुछ आप प्रश्न देखते रहिए, उसके हिसाब से कुछ योजनाएं हो गई, और मुख्य सेविका की भर्ती में और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं। बाकी ऐसे तो बुक मार्केट में है अवेलेबल, जो अदर स्टेट में अभी गुजरात में देखेंगे मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा कराई गई थी, और इसी तरह से अन्य अदर स्टेट में भी। तो यहाँ पर अभी यूपी SSSC से मुख्य सेविका की जो भर्ती कराई जा रही है फर्स्ट टाइम पीईटी के थ्रू, तो कोई प्रॉपर बुक या कोई प्रॉपर इसका ऑफिशियल सिलेबस या सिलेबस पता नहीं है। तो ऑफिशियल सिलेबस जब भी आ जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, साथ ही साथ आप सभी प्रॉपर तरीके से तैयारी भी इसकी कर पाएंगे। और इसके बाद देखिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, जब तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं मिलेगा तब तक बता पाना बहुत मुश्किल है। और अभी तक जो भी चीज़ें एक्सपेक्टेड है उसके अनुसार लगभग जो है इसमें 20,000 से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे, और हो सकता है कि ये आंकड़ा पूरी तरह से इसके प्लस माइनस मतलब नहीं बल्कि पूरी तरह से गलत भी हो जाए, क्योंकि मैं केवल यहाँ पर एक अनुमानित आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और 26 से 93 टोटल इसमें वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटें जो है डिवाइड की गई हैं। तो हर कैटेगरी में जो है लगभग 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना तक अभ्यर्थी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जनरल OBC SC में ही मिलेंगे, बाकी अदर कैटेगरी में हो सकता है सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी थोड़े कम मिलें। तो तैयारी आप सभी करते रहें, और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे इसी चैनल पे समय समय पर मिलते रहेंगे। और आगे की कोई भी अपडेट प्राप्त होगी, चाहे ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के या फिर एग्जाम डेट को लेकर के या कितने फॉर्म भरेंगे, कोई भी जानकारी होगी तो आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ आप फॉर्म में अगर कोई भी संशोधन करना हो तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। 24 के बाद, ये 25 से स्टार्ट है संशोधन, 24 तक जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। तो संशोधन की लास्ट डेट से पहले आप सभी संशोधन कर लीजिएगा, कोई अगर त्रुटि हो गई हो फॉर्म भरने में, क्योंकि उसके बाद फिर इन फ्यूचर आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट हो गई यूपी SSSC से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।